हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने हमारे चैप्टर पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरी डिटेल दे दी थी, ठीक है ना, कि कैसे आपकी पीरियोडिक टेबल होती है, जिसे हम 4 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, दैट इज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है और कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, उन्हीं ब्लॉक्स को अलग अलग करके एक बार फिर से पढ़ेंगे, ठीक है ना, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन भी हो सके। ठीक है, और उनकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट ब्लॉक, दैट इज एस ब्लॉक। ठीक है, तो फर्स्ट ब्लॉक हम लिखेंगे आपका, आप हेडिंग डाल सकते हो, ब्लॉक क्लासिफिकेशन, ब्लॉक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो आप अपन पढ़ेंगे ब्लॉक, दैट इज एस ब्लॉक। क्या रहेगा आपका, एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक के लिए मैंने आपको बताया था कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, बताइए। देखिए, यहाँ पे हम हाइड्रोजन को भी काउंट करते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन फर्स्ट और आपका 17 जो ग्रुप होता है, दोनों में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है ना। मतलब उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट से भी मैच करती है और 17 से भी मैच करती है, ठीक है ना। हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं होती, बट हम उसे फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपको बीच में भी रखा हुआ मिलेगा, पीरियोडिक टेबल के बीच में, ठीक है ना। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सबसे पहले आपका हाइड्रोजन, फिर हीलियम, आपका लिथियम, ठीक है ना। अगर आप इसकी हाइड्रोजन की बात भी ना करो तो चलो इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट आप उसको काउंट कर ही लेते हो, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है, ये आपके 2 ब्लॉक होते हैं, ठीक है। और ये आपका आता है फ्रांशियम, ठीक है। इसे हम बोलते हैं आपका 1s ग्रुप। कौन सा, ये आपका फर्स्ट ग्रुप होता है, ये आपका सेकंड ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं आपके बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ठीक है, या फिर लीना की रूबी से फरियाद, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैंने आपको बता दिया था, क्या होता है, NS1 इनका फर्स्ट ग्रुप का, और इनका क्या होता है, NS2। लिथियम का मैं पूछूंगा, ये आपका सेकेंड पीरियड है, ये आपका थर्ड पीरियड है, ये आपका फोर्थ पीरियड है, ठीक है, ये आपका फिफ्थ पीरियड है, ठीक है, और ये आपका 6th पीरियड है, और ये आपका 7th पीरियड है, ठीक है। लिथियम का पूछूंगा तो क्या होगा, 2s1, सेकेंड पीरियड है ना, तो 2 और s1 NS1, ठीक है, तो 2s1। इसका कौन सा हो जाएगा, 3s1। पोटेशियम 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे ये हो जाएगा आपका 2s2, NS2, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, 2s2, ये आपका 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 और ये आपका 7s2, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। इनके वैलेंस शेल में देखो आप, एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनकी जो वैलेंसी होती है +1 होती है, वैलेंसी +1 होती है, और यहाँ पे +2 होती है। क्यों, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। वैलेंस शेल आपको पता है ना, जो सबसे आउटर मोस्ट वाला शेल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, ठीक है। और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आपके जो बॉन्डिंग की प्रोसेस होती है उसमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना, वो भी हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। ये हुआ आपका फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये मेटल्स होती है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है, ठीक है ना। एस ब्लॉक मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, बहुत हाई रिएक्टिव मेटल्स होती है। ये क्या करेगी, जो
फर्स्ट ग्रुप वाले जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है, और मोनोवैलेंट फॉर्म करते हैं। आगे चल के आप पढ़ोगे कि कोई भी आपका एलिमेंट है, ठीक है ना, वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहता है। जब हम केमिकल बॉन्ड बनाते हैं ना, ठीक है, तब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके या लूज करके, ठीक है, तो किसी भी तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो उस प्रोसेस में ये जो मेटल्स होती हैं आपकी, ये हाईली रिएक्टिव होती है और ये इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, ठीक है ना, लूज करके बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना। तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं, these metals are electropositive metals। जैसे आपका ये आपका मेटल है, ठीक है, मेटल को हम एम से में डिनोट करता हूँ, ठीक है। अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें, कौन कौन सी मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम, ठीक है। ये मेटल्स क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, ठीक है, और M+ की फॉर्म में रहती है, ठीक है, और इस फॉर्म में ये सामने वाले के साथ क्या करती है, बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना। ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कैसे होता है, बट यहाँ अभी ये याद रख लीजिए आप कि जो मेटल्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन का लूज करती है, ये वाली फिक्स है, एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, ठीक है, और ये M+ की फॉर्म में रहती है, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। वहीं अगर आप देखोगे सेकेंड ग्रुप की जो मेटल्स होती है, मैं M- लिखता हूँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये क्या होती है, M2+ की फॉर्म में रहती है और 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करती है, ठीक है, आउटर मोस्ट के 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, ठीक है, और इससे होता क्या है, इससे ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। अभी केवल सिंपल ये याद रख लीजिए आप कि ये फर्स्ट ग्रुप की जो भी मेटल्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, M+ फॉर्म बनाती है, जिसे हम बोलते हैं मोनोवैलेंट। क्या बोलते हैं इसे, हम क्या बोलेंगे, मोनोवैलेंट। ये होता है आपका मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट मतलब मोनो मतलब एक, ठीक है, ये होगा आपका डाईवैलेंट। डाईवैलेंट मतलब 2+2 चार्ज है, इसलिए उसे हम डाईवैलेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो आपकी फर्स्ट ग्रुप है वो मोनोवैलेंट फॉर्म करते हैं और जो आपके सेकंड ग्रुप है वो डाईवैलेंट फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो दोनों आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो मेटल्स होते हैं ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। कैसे होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब आप इनको नाइफ से कट कर सकते हो, इतनी सॉफ्ट होती है ये, ठीक है ना। दीज मेटल्स आर, ये इनकी प्रॉपर्टीज होती है जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। दीज मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर, ठीक है ना, सॉफ्ट होते हैं। वहीं अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक की जो मेटल्स होती है वो हार्ड होती है, ठीक है ना। उनके कंपैरिजन में ये इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसा होता है कि ये सॉफ्ट मेटल की कैटेगरी में आते हैं, जबकि डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं वो उनके जो केमिकल बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना, जो एटम्स के बीच में वो स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है ना, इसलिए वो जो मेटल्स होती है आपकी डी ब्लॉक की वो हार्ड होती है। बट एस ब्लॉक में वैसा स्ट्रक्चर नहीं हो पाता है आपके एटम्स का, ठीक है ना, इसलिए ये जो मेटल्स होती है ये सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट होने की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ये भी क्या होते हैं, लो होते हैं अगर हम कंपेयर करें डी ब्लॉक से, तो ठीक है ना। तो आप ये भी पॉइंट नोट कर सकते हो, दीज मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होता है आपका NS1 to 2, इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। NS1 भी हो सकता है और NS2 भी हो सकता है, ठीक है, NS1 to 2, ठीक है, 1 से 2, ठीक है। जब हम P ब्लॉक के लिखेंगे तो हम लिखेंगे NP1 to 6, ठीक है ना। वैसे ही है, S के लिए लिख रहे हैं तो NS1 to 2। 1 किसके लिए होगा, फर्स्ट ग्रुप के लिए, 2 किसके लिए, सेकेंड ग्रुप के लिए, ठीक है ना। तो ये कुछ आपके जनरल प्रॉपर्टीज होती है जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है ना, ठीक है।
इसके अलावा इनकी जो वैलेंसी होती है ये फिक्स होती है, मैंने आपको पहले ही बता दी, ये हमेशा +1 रहेगी और ये हमेशा आपके +2 फॉर्म में रहेगी, ठीक है ना। इनको हम एल्केली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो, आपका जो फर्स्ट ग्रुप होता है जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप आपका, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्केली मेटल्स। एल्केली मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके जो हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, ठीक है ना, और बेस को हम एल्केली बोलते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं एल्केली मेटल्स। और जो आपका सेकंड ग्रुप है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। ये हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, ठीक है, और नेचर क्या होता है, बेसिक, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। क्लियर है। तो ये है आपका एस ब्लॉक और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसे आप नोट कीजिए, फिर हम दूसरे ब्लॉक्स के बारे में भी पढ़ते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं आपका सेकंड ब्लॉक, दैट इज डी ब्लॉक, ठीक है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड है आपका डी ब्लॉक, ठीक है। डी ब्लॉक की अगर हम बात करें, देखिए डी ब्लॉक एक बार हम वापस फिर से बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि जितनी बार आप बनाओगे लिखोगे उतनी बार आपको प्रैक्टिस होगी, याद होगा, ठीक है। उसमें 3 सीरीज होती थी, ठीक है, 3D 4D और 5D सीरीज, ठीक है। चलिए देखिए, ये होती है आपके एक 3D सीरीज होती है, एक तो जिसमें 3D में इलेक्ट्रॉन इंटर होना स्टार्ट होता है, ठीक है। एक होती है आपके 4D सीरीज और एक होती है आपके 5D सीरीज, ठीक है। 6D सीरीज भी होती है, मैंने आपको बताया, पर वो क्या है, रेडियो एक्टिव है, उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। देखिए कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। इसके बाद आपका यट्रियम, यारी, जरा, निभाना, मौत तक, ठीक है, मोलिब्लेडम, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, ठीक है, ऐसे बोल बोल के याद होगी आपको, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में आपके लेंथेनम, लेंथेनम 51 57 से आपका, ठीक है, क्लियर है। स्टार मार्क, उसके बाद कितने एलिमेंट्स आते हैं, 14 एलिमेंट्स जो लेंथेनोइड सीरीज में जाते हैं एफ ब्लॉक में, ठीक है। इसके लिए क्या फ्रेज था, ला हफ्ता, वर्ना रे, ओसामा से, ईरान में, पिटाऊंगा, PTAUHG, ठीक है, क्लियर है। देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये होता है आपका 3D1 4s2, ये आपका था 3D2 4s2, 3D3 4s2, यहाँ पे क्या हो जाता है 3D5 4s1, ठीक है, बोला था मैंने, याद रखना पड़ेगा आपको क्रोमियम का, ठीक है। नेक्स्ट आगे 3D5 4s2, फिर आपका 3D6 4s2, 3D7 4s2, ठीक है। फिर आता है आपका 3D8 4s2, ये हो जाता है आपका 3D10 4s1, और ये आपका 3D10 4s2, ठीक है, क्लियर है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, ठीक है ना, ये आपका एक्सेप्शन है और ये भी आपका
एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर? इनके हमें नहीं पता है, जरूरत पड़ेगी तो हम निकाल लेंगे। जैसे किसी का भी निकाल सकते हो। ये 3D2 है तो ये हो जाएगा 4D2 5S2। ये हो जाएगा आपका 3 है 4 है 5D2 और 6S2। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनको याद रखने की जरूरत भी नहीं है अपने को। ये 9 एलिमेंट्स हैं, इनके अपने को याद रखने हैं। ठीक है, जिसमें भी जिंक कैडमियम Hg सेम टू सेम है। ये 3D10 4S2 है, ये हो जाएगा आपका 4D10 5S2, कोई सेम टू सेम है। ठीक है, नीचे हो जाएगा Hg आपका 5D10 6S2। ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं। इसमें 3D10 4S1 है, इसमें हो जाएगा आपका 4D10 5S1, ये हो जाएगा आपका 5D10 6S1। ठीक है, जो सेम टू सेम ऊपर का है। यहाँ थोड़ा दिक्कत आता है, पैलेडियम का आपका हो जाता है 3D10 4S0। क्या हो जाता है? 3D10 4S0, डी पूरा फिल हो जाता है। प्लेटिनम में आप देखोगे तो 3D9 4S1। ठीक है, 3D9 4S1 रहता है। नहीं, ये 4D है ना, 4 सीरीज है तो 4D रहेगा। ठीक है ना, 4D10 5S0 और ये रहेगा आपका 6D10 5D9 6S1। 5D सीरीज है ना, 5D रहेगा और साथ में 6S1 रहेगा। ठीक है ना, तो ये आपको एलिमेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने। ठीक है, इन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि एस ब्लॉक जो हमने देखी थी वो होती है हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है, और इसके बाद जो आती है आपके पी ब्लॉक आता है। ठीक है, वो उसमें आपके मेटल, मेटेलॉइड्स और नॉन मेटल्स सब मिलते हैं। ठीक है ना, तो आपके मेटल से नॉन मेटल की तरफ जो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि मेटल से नॉन मेटल की तरफ जो नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या हो रही है? ट्रांजिट हो रही है। ठीक है ना, तो ये आपके बीच में एलिमेंट्स है, तो इन एलिमेंट्स के थ्रू वो ट्रांजिट हो रही है। ठीक है ना, इसलिए इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। होता है ना, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये जो बीच वाला पॉइंट है इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन पॉइंट। ठीक है, वैसे ये एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में जा रहे हैं तो आपके प्रॉपर्टीज में चेंजेज आ रहे हैं, और तो आपके हम किसके थ्रू होके जा रहे हैं? डी ब्लॉक के थ्रू। ठीक है, तो बीच में आपका ब्लॉक है, इसलिए आपके इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 21। ठीक है, लास्ट में कितना होगा आपका? 30। ठीक है, 21 में आप 18 जोड़ दीजिए, कितना हुआ ये? 21 + 18 39। ठीक है, 39 में फिर 18 जोड़ लीजिए आप, ये हो जाएगा 57। फिर आप एक एक करके बढ़ाते रहो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 58 से 71 तक तो आपके लेंथेनॉइड, फिर बाद में 72 से ये स्टार्ट हो जाएगा हाफनियम। ठीक है, फिर चलता रहेगा। ठीक है, ये हमने देख लिया था। ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट अगर हम इनकी प्रॉपर्टी देखें तो ये जो आपके डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं ना, वो हार्ड होते हैं। इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जनरली हार्ड होते हैं। किससे? एस ब्लॉक से। एस ब्लॉक हमने देखा था सॉफ्ट होते हैं। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं डी ब्लॉक मेटल्स आर हार्ड एज कंपेयर टू एस ब्लॉक मेटल्स। ठीक है, क्लियर है? पहली चीज तो ये हम लिख सकते हैं। दूसरी चीज अगर हम लिखें, और इसी में हम लिख सकते हैं एंड ड्यू टू these metals have high melting point and boiling point as compared to S block metals। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्लियर? इसके अलावा अगर हम इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका? देखिए एस, ये जो है आपका 3D और ये है आपका 4S। वैलेंस शेल है आपका NS। वैलेंस शेल सबसे आखिरी वाले को हम बोलते हैं, वो है आपका NS। ठीक है, उससे पहले वाला है 4 से पहले 3 है, तो हम इसको अगर हम N बोलते हैं तो वैलेंस N जो आपका D वाला सबसेल है उसे हम N-1D बोलेंगे। ठीक है, वैलेंस शेल को हम NS से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, NS तो 3D,
तो n-1d, ठीक है। अब देखिए NS में आपके इलेक्ट्रॉन 0 भी आ सकता है, PD में 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है, मतलब यहाँ पे 0 से 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। वहीं हम D में देखेंगे तो D में 1 से लेके 10 तक सभी एलिमेंट्स सभी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 1 से आपके 10 हो सकता है, ठीक है। ये हुआ आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। इसको आप नोट कीजिए, फिर हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में भी और पढ़ लेते हैं। ओके, देखिए तो एक दो तो ये प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है ना। एस ब्लॉक मेटल से हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। इसमें आप ये चीज भी नोट कर सकते हो, ठीक है ना। एक्सेप्ट जिंक कैडमियम Hg, ठीक है ना। ये जनरली आपके उतने हार्ड नहीं होते, ठीक है ना। जिंक कैडमियम और Hg, ठीक है ना। Hg जो आपको पता ही लिक्विड होता है, आपके रूम टेम्परेचर मरकरी लिक्विड की फॉर्म में रहता है, ठीक है। और जिंक कैडमियम के भी आपके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतने नहीं होते, ठीक है ना। तो ये जो आपके 3 एलिमेंट्स होते हैं ना, जिंक कैडमियम Hg, ये आपके अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है ना। ट्रांजिशन मेटल से ये जितने भी मैंने लिखा ना ट्रांजिशन मेटल्स, ये आप यहाँ से यहाँ तक के लिखते हो, ठीक है ना। ये जो 3 आपके एलिमेंट हैं ये एक्सेप्शन होता है, ठीक है ना। इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स उनको बोला जाता है उनकी जिनकी कुछ खास प्रॉपर्टी होती है, वो हम देखेंगे अभी ट्रांजिशन मेटल पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है ना। ये जो 3 मेटल्स है ये थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टी शो करती है बाकी के सब एलिमेंट्स से, ठीक है ना। इसलिए इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स की कैटेगरी में नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी कि ट्रांजिशन मेटल्स कौन होते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे तो आपको नोट ही कर लिया होगा, ठीक है ना। देखिए इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ लेते हैं एक बार। आपके डी ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज है नॉर्मल, ठीक है। तो डी ब्लॉक की जो आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, ये एक तो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी जैसे आपके एस ब्लॉक के मेटल्स थे, फर्स्ट ग्रुप हमेशा +1 ही शो करेगा, फिक्स है। सेकंड ग्रुप +2 ही शो करेगा, फिक्स है, ठीक है। बट डी ब्लॉक में ऐसा नहीं है, इनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती है, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट डाउन कर सकते हो कि डी ब्लॉक मेटल्स shows variable valencies, ठीक है। ये इनकी खासियत होती है। जैसे आप ले लो आयरन Fe आपका +2 में भी फॉर्म करता है और आपका Fe +3 भी फॉर्म करता है, ठीक है। कोबाल्ट ले लीजिए आप, कोबाल्ट भी आपका +2 फॉर्म करता है, +4 फॉर्म करता है। कॉपर ले लीजिए, कॉपर आपका +1 शो करता है, Cu+1 Cu+2 फॉर्म करता है, ठीक है। इसके अलावा आप क्रोमियम ले लीजिए, क्रोमियम आपके +2 +3 +4 +5 +6 इतनी सारी आपके वैलेंसीज को शो करता है, ठीक है। मैग्नीज ले लीजिए आप Mn, ठीक है। Mn मैग्नीज ये भी आपके +2 से लेके आपके +7 तक शो करता है, ये +3 +4 +5 +6 +7, ठीक है ना, सब शो करता है ये +3 +4 +5 और +6 7 तक सब शो करता है, ठीक है ना, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। जैसा जो कंपाउंड मिल जाए उसके साथ वैसा कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, ठीक है। ये है इनकी वेरिएबल वैलेंसीज, ठीक है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरा अगर हम इसी में देखें कि डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं ना, ठीक है ना, ये आपके कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये अभी क्या है, केवल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, जो आपको ध्यान रखनी है। इनकी फुल डिटेल नहीं है अपने पास, ठीक है ना। फुल डिटेल हम पढ़ते हैं इसकी 12th में, अपने पास एक अलग चैप्टर है D&F लोग का, ठीक है ना, वहाँ हम फुल डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ केवल आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये बनाते हैं, ठीक है ना। तो इनकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, डिटेल में हम नेक्स्ट ईयर अपने आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी केवल आपको जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये जो आपके मेटल्स होते हैं डी ब्लॉक के, ये आपके कलर्ड कंपाउंड्स भी शो करते हैं, ठीक है ना, बनाते हैं, ठीक है ना। these metals also form colored compounds, ये आपके कलर्ड कंपाउंड्स भी शो करते हैं। ठीक है, कैसे शो करते हैं, क्यों शो करते हैं,
वो हम 12th में जब आएंगे डी ब्लॉक पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हर एक जो भी टॉपिक है आपका है सब बड़े बड़े टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है, ठीक है ना। तो हमें केवल जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए उनकी जो अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। ये डी ब्लॉक है और ये आपका वेरिएबल वैलेंसी और ये आपके कलर्ड कंपाउंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके ट्रांजिशन मेटल्स की, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया जिंक, कैडमियम और Hg ट्रांजिशन मेटल्स की कैटेगरी में नहीं आते। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ये बाकी के जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनसे अलग होती है, ठीक है। इसलिए हम इनको ट्रांजिशन मेटल्स की कैटेगरी में काउंट नहीं करते। तो हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स किन्हें बोलते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं कि कौन कौन से आपके एलिमेंट्स हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे और इसे नोट कीजिए, फिर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। अब हम देखते हैं कि क्यों जिंक, कैडमियम और Hg आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, बाकी सब आते हैं, ठीक है ना। देखिए मैंने यहाँ आपको वेरिएबल वैलेंसी शो की है, ठीक है ना। जिंक की कोई वेरिएबल वैलेंसी नहीं होती, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम किन्हें बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए these are the elements which have incompletely filled d orbitals, ठीक है ना। जिनमें आपका डी ऑर्बिटल क्या हो, इनकम्प्लीट फील्ड हो, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। स्कैंडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है अगर आप देखोगे तो 3d1 4s2, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तब जाके वो फुलफिल होता है, फील्ड होता है। यहाँ पे डी में आपके केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 9 आपके अभी भी खाली है, मतलब वो ये आपका क्या है, इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल है, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, आयरन ले लीजिए आप, ये होता है आपका 3d6 4s2, ठीक है। आपको भी धीरे धीरे याद हो जाएगा, डायरेक्ट ऐसे याद हो जाएंगे, एक दो बार रिवाइज करोगे ना आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। डी में 10 आ सकते हैं, अभी कितने हैं 6, 4 अभी भी खाली है ना। यहाँ पे 1 पॉइंट और नो ऐड कर लो आप, ठीक है। इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन देयर ग्राउंड स्टेट और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को आप वैलेंसी बोल लीजिए, ठीक है ना। फिलहाल मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए या फिर आपके ग्राउंड स्टेट में, ठीक है ना। ग्राउंड स्टेट में फुल है, आप ग्राउंड स्टेट में ये आपके खाली हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। आप ले लीजिए कॉपर होता है 3d10 4s1, ठीक है। इसकी अगर हम ग्राउंड स्टेट देखें तो डी कंप्लीटली फिल्ड है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अब नहीं जा सकता, 10 के 10 ही फुल फिल्ड है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। बट डेफिनेशन क्या कहती है, इन देयर ग्राउंड स्टेट एंड मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कॉमन, Cu+1 और Cu2+, ये मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। +1 में 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, 4s से, ये बनेगा आपका 3d10, करेक्ट है। यहाँ पे भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे आपका जब +2 में आएगा तो ये हो जाएगा 3d9, क्या हो जाएगा 3d9, मतलब ये खाली हो गया फिर से कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसलिए ये भी आपके किस कैटेगरी में आएगा, आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में आएगा। क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनके पास इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल्स होता है, या तो उनकी ग्राउंड स्टेट में हो या उनकी किसी भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वैलेंसी में हो। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये आपका काउंट होगा कॉपर, किसमें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। तो कौन काउंट नहीं होंगे, जो मैंने अभी आपको बताया, जिंक, कैडमियम और Hg। जिंक का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 3d10 4s2 होता है, इसका 4d10 5s2 होता है, और Hg होता है आपका 5d10
6s2। ठीक है, इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जिंक की हमेशा +2 होती है, कैडमियम +2 शो करता है, Hg +1 और +2 दोनों शो करता है। ठीक है, +1 शो करेगा तो भी S से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, +2 शो करेगा तो भी S से ही जाएगा, मतलब हर कंडीशन में आपका D में 10 इलेक्ट्रॉन फिल है। ये यहाँ पे भी फिल रहेगा D वाला, यहाँ पे भी D आपका फिल रहेगा, मतलब जिंक नॉर्मल तो इस कंडीशन में है, अगर आपका जिंक +2 कंडीशन में हो 2+ में तो ये हो जाएगा आपका 3D10 और 4s तो 0 है इसी। ठीक है, मतलब नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में भी फुलफिल्ड है और उसकी जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 उसमें भी आपका डी क्या है फुलफिल्ड है, तो ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, एक रीजन तो यही हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया था कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है तीनों की वो आपके दूसरे एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक के हैं उनसे मैच नहीं करती। ठीक है ना, वेरिएबल आपकी अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं और ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, जिंक, कैडमियम और Hg बाकी सब आते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, आपको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है ना, देखिए अगर मैं आपके सामने स्टेटमेंट लिखूँ कि ऑल ट्रांजिशन मेटल्स आर डी ब्लॉक मेटल्स, आर डी ब्लॉक मेटल्स। ठीक है, एक तो ये स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ आपके। ठीक है, एक और स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ऑल डी ब्लॉक मेटल्स आर ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट है आपके सामने, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो गया। देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है, ऑल ट्रांजिशन मेटल्स आर डी ब्लॉक मेटल्स। हमें पता है ट्रांजिशन मेटल्स आती है आपकी जितनी भी है वो सब डी ब्लॉक में इंक्लूड होती है एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम और Hg। ठीक है, तो सभी ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो डी ब्लॉक मेटल्स है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, ट्रू स्टेटमेंट है आपका, ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन नीचे वाला देखिए, ऑल डी ब्लॉक मेटल्स आर ट्रांजिशन मेटल्स। डी ब्लॉक के अंदर आपके जिंक, कैडमियम और Hg भी आते हैं। ठीक है, बट ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है। तो क्या लिखा है, ऑल डी ब्लॉक मेटल्स आर ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रू है? नहीं, ये क्या है आपका फॉल्स है। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर है? इसे आप नोट कीजिए, फिर हम अपने दूसरे ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं आपके पी ब्लॉक के बारे में। ठीक है ना, कि पी ब्लॉक में आपके कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। देखो जब आप बार बार लिखोगे ना इन एलिमेंट्स को तभी आपको याद होंगे। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको बार बार भी लिखवा रहा हूँ। ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है अपना थर्ड वन, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, हम इन्हें पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होता है, आपके पी सबशेल में। आप चाहो तो लिख भी सकते हो एक के लिए। ठीक है ना, इन दीज एलिमेंट्स, इन दिस ब्लॉक और भी आप ऐसे लिखिए, इन दीज इलेक्ट्रॉन ही लिखिए। ठीक है ना, वो बेटर रहेगा। इन दीज एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in p सबशेल। ठीक है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं बताइए, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, इसके बाद टेबल फॉर्म में भी हम बना सकते हैं इसको। ठीक है ना, आपको भी बनानी है। ठीक है ना, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। बैंगन, आलू, गाजर,
इन थैली। क्लियर है? ओके, देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं बताइए मुझे। बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, ठीक है। यहाँ पे कहे सीता जी सुनो प्रभु, या फिर काशी गए शंकर प्रभु, ठीक है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, ठीक है। ओल्ड स्टाइल से टी पो, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। एस्टेटाइन, यहाँ पे आपका हीलियम भी आएगा, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडॉन, ठीक है। हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी, ठीक है। ये होते हैं आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है? 5 से। एटॉमिक नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इसकी अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2 NP1 to 6, ठीक है। इसका क्या होता है? 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3, ये 2s2 2p4, 2s2 2p5, 2s2 2p6, ठीक है। मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1 to 6, ठीक है। अब किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो अगर आपको इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो, ठीक है। जैसे आपको पूछ लिया टिन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो ये आपका सेकंड ग्रुप, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ में आ जाएगा आपका 5s2 5p2, सिंपल है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ठीक है। ये आपका वैलेंस शेल होता है, सबसे आखिरी वाला शेल कौन सा होता है? वैलेंस शेल होता है, ठीक है। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, 7 एंड आपके नोबल गैसेस में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। वैलेंस शेल की बात करें हम, वैलेंसी की बात नहीं करें, ठीक है ना। वैलेंसी क्या होती है कि ये जो आपका एलिमेंट है ये सामने वाले एलिमेंट के साथ कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। या तो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर गेन कर सकता है। जैसे बोरोन है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन देके किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो इनकी जो जनरल वैलेंसी होती है वो +3 होती है। क्या होती है? +3। इसके अलावा ये कभी कभी +1 भी शो करते हैं, ठीक है ना। तो +1 +3 इनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हो। पी ब्लॉक मेटल्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल वैलेंसीज, ठीक है ना। वैलेंसी टर्म आपको केमिकल बॉन्डिंग में और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। वैलेंसी, अभी आप यही समझिए, वैलेंसी का मतलब है कि सामने वाले के साथ कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करके वो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है ना, बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे देखोगे तो कार्बन +4 शो करेगा, साथ में -4 भी शो करता है, ठीक है। यहाँ आप देखोगे नाइट्रोजन 5 आपके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज करे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे ताकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसे हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल, ठीक है। मतलब हर एक एलिमेंट क्या चाहता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, मतलब उसके आसपास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है ना, तब वो आपका स्टेबल फॉर्म में होता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना ईजी है, जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना, ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो ये आपका -3 भी शो करता है नाइट्रोजन, मतलब पूरी सीरीज की बात करें हम, ये आपके +3 भी शो करता है और +5 भी शो करता है, ठीक है। वहीं ऑक्सीजन देखोगे आप तो -2, ये +4 +6 दोनों शो करता है, ठीक है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये आपके 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन देने की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना इनके लिए ईजी रहता है, तो इनकी वैलेंसी होती है -1, ठीक है। बाकी ये तो आपके सन्यासी टाइप के हैं, ठीक है ना, इनको को किसी से कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। ना तो इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना इलेक्ट्रॉन लेना है, ना देना है, ठीक है ना। ये आपके नोबल गैस है, किसी के साथ इनकी रिएक्शन नहीं होती, ठीक है ना। जिनोन के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, बट नॉर्मली किसी के कंपाउंड नहीं होते हैं, ठीक है ना।
क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होती, ठीक है। ये आपका पी ब्लॉक, ठीक है। इसकी एक और खासियत क्या है पी ब्लॉक की, इसमें आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स तीनों मिलते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इन पी ब्लॉक देयर इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स आर फाउंड, ठीक है ना। इसमें आपके मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स तीनों मिलती है, ठीक है ना। आप देखिए ये जो मैं आपको बॉक्स बना रहा हूं सामने, ठीक है ना, ये जो आपके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपके मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है ना। इसके इस तरफ वाले आपके नॉन मेटल्स होते हैं और इस तरफ वाले आपके मेटल्स होते हैं। ये तो आपके मेटल्स हैं, ठीक है। ये क्या है आपके मेटल्स, ठीक है। ये हैं आपके नॉन मेटल्स, ठीक है। और ये होते हैं आपके मेटलॉइड्स। क्या होते हैं ये मेटलॉइड्स, ठीक है। कहीं कहीं आपको किसी किसी बुक्स में बोरोन भी मिल सकता है, ठीक है ना, नॉन मेटलॉइड्स के केस में, ठीक है। बट कहीं कहीं नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो हम मेनली आपके इनको ही 6 एलिमेंट्स को मेटलॉइड्स की कैटेगरी में लेते हैं, ठीक है ना, बोरोन को नहीं लेते हैं, ठीक है। ये होते हैं आपके मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। इसके अलावा जहाँ आपने देखा था कि एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में उनके जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड तो होते ही हैं, ठीक है ना, और सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जबकि आपके पी ब्लॉक में सॉलिड, लिक्विड और गैस, डी ब्लॉक में आपके Hg जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, बट पी ब्लॉक में आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में आपके एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है ना। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हो। इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म, ठीक है ना। आपको हर एक फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात बताना चाहूँ तो ये जो होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ये आपकी गैसेस होती है। क्या होती है आपकी गैसेस होती है, ठीक है। ब्रोमीन जो होता है आपका लिक्विड होता है, ठीक है। और आयोडीन जो होता है आपका सॉलिड होता है, ठीक है ना। ऐसे जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। बाकी में भी आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सब मिलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इन्हें आप नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं आपके एफ ब्लॉक के बारे में, ठीक है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं आपके एफ ब्लॉक के बारे में, ठीक है ना। देखिए एफ ब्लॉक के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना, कि आपको एलिमेंट्स के नाम याद नहीं रखने हैं, ठीक है ना। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। एफ ब्लॉक में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बस स्टार्ट कहाँ से होता है। इसमें 2 सीरीज होती है, एक तो 4F सीरीज, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज, ठीक है। जो आपके स्टार्ट कहाँ से होती है, लेंथेनम 57 होता है, उसके बाद आता है सीरियम 58, ठीक है। ये होती है ल्यूटीशियम तक, ये जाता है आपका 71 तक, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। एक और सीरीज होती है 5F सीरीज। 4F 5F मतलब आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ इंटर होगा, 4F में, F में स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। 5F इसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोइड सीरीज, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, आपके थोरियम 90 से लेके लोरेंशियम 103 तक, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा
एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये याद रखनी है कि अगर इनका ग्रुप पूछ लिया जाए, ग्रुप नंबर, हमें पता है 1 to लेके 18 तक ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। हर एक एलिमेंट्स में आपके हर एक ग्रुप में आपके अलग अलग एलिमेंट्स हैं, वो हमें पता है। ये जो ऑफ ब्लॉक के आपके एलिमेंट्स होते हैं, हमने पता है लेंथेनम LA के ऊपर स्टार लगाया था और एक्टिनियम उसी के नीचे स्टार लगाया था, ठीक है। वो आपके स्कैंडियम था, ठीक है। फिर येट्रियम और फिर आपका आता था लेंथेनम और उसके बाद आता था एक्टिनियम। ये आपकी थर्ड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? थर्ड ग्रुप, ठीक है। और यहाँ से आपके लेंथेनम और एक्टिनियम AC, ठीक है। ये दोनों आपके एलिमेंट्स थे जो आपके थर्ड ग्रुप में थे, ठीक है। इसके बाद आपके 14 एलिमेंट्स आए थे इन दोनों के बाद में, ठीक है। तो ये जो 14 एलिमेंट्स आते हैं इनको हम थर्ड ग्रुप में कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। इनके लिए अलग ग्रुप नहीं है, ठीक है। इन्हें अगर पूछा जाए आपको कि लेंथेनॉइड के जो भी आपके एलिमेंट्स है वो कौन से ग्रुप के हैं, तो आपके थर्ड ग्रुप करेंगे। ऐसा नहीं कि आगे फोर्थ ग्रुप हो या फिफ्थ ग्रुप हो, नहीं। जितने भी सारे एलिमेंट्स है 28 के 28 ही आपके कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ग्रुप नंबर 3 से, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ F block belongs to ग्रुप 3, ग्रुप नंबर 3, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा इनका एक और पॉइंट है, दैट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये बाद में हम आपको बताऊंगा भी सी कैसे आता है, बट स्टिल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये होता है जैसे ये आपका NH2, उसके अंदर वाला N-1D, ठीक है। ये D स्टार्ट होता है आपका 0 से 2 तक, ठीक है, NH2, ठीक है। और मोस्ट और इनर वाला N-2F1 to 14, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि D के जो आपके थे ट्रांजिशन मेटल्स उनमें आता था आपका N-1D, ठीक है। और ये क्या है? D से भी अंदर है, F में है, ठीक है ना। F के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है, ठीक है। इसलिए इन्हें हम बोलते हैं आपके N-2F से स्टार्ट होते हैं ये N-2F1 to 14 तक, N-1D 0 से 2 तक और NS2, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। ज़्यादा उतना काम में आता नहीं है, बट कभी कभी मान लो आ जाए तो इसलिए, ठीक है ना। क्लियर है? इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने आपके जितने भी ब्लॉक्स थे, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, ठीक है, जो हमने पीरियोडिक टेबल देखी थी, उसी का हमने अलग अलग ब्लॉक्स में उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो सब हमने डिस्कशन कर लिया, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड हम कुछ और नई प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।